ओम शांति। परमात्मा परिचय की श्रृंखला में आज हम शिवरात्रि के विषय में चर्चा करेंगे। शिवरात्रि का त्योहार भारतवर्ष के अंदर फागुन मास में मनाया जाता है। उस समय कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और पूर्ण अंधकार होता है। शिव के साथ रात्रि शब्द अज्ञान का द्योतक है, अर्थात जब संसार के अंदर अज्ञान रूपी अंधेरा व्याप्त होता है, उस समय परमात्मा शिव आकर के ज्ञान का प्रकाश देते हैं। कहा भी जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। और भी हम आरतियों में अनेक श्लोकों का प्रयोग करते आए हैं, जैसे असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृतगमय। अर्थात परमात्मा से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अज्ञान रूपी तम से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलें और मृत्यु रूपी दुख से हमें अमृत की ओर ले चलें। इसलिए भारत के अंदर अनेक शास्त्रों में भी वर्णन है कि परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। गीता में भी कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत। जब जब सृष्टि पर अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं आता हूं। अब परमात्मा को सृष्टि पर आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आज काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी जो काल का पंजा है, जो माया है, उसने हर इंसान को, पूरी सृष्टि को अपने कब्जे में कर रखा है। इसलिए काल के पंजे से छुड़ाने वाले परमात्मा शिव ही हैं। परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं, क्योंकि वे निराकार हैं, अशरीरी हैं, प्रकाशमय हैं, इसलिए हम मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देने के लिए अवश्य ही किसी मनुष्य माध्यम का सहारा लेते हैं, मनुष्य माध्यम को चुनते हैं। इसलिए कहा गया है कि परमात्मा 3 देवताओं के द्वारा सृष्टि के कार्य को संभालते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान देते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। तो ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ज्ञान देते हैं। इसलिए परमात्मा इस सृष्टि रंगमंच से एक आत्मा को, अनुभवी आत्मा को चुनते हैं और उनके शरीर में सन्निविष्ट होते हैं और उस आत्मा को नाम देते हैं ब्रह्मा। क्योंकि ब्रह्मलोक का रहने वाला जिस तन को आधार लेता है, जिस तन में प्रवेश होता है, उसको वो नाम देता है ब्रह्मा। ब्रह्मलोक का रहने वाला जिसको आधार बनाता है और फिर उनके द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, उस ज्ञान को जो सुनने वाली आत्माएं हैं, वो ब्राह्मण कहलाती हैं। अर्थात ब्रह्मवाणी को अपने जीवन में धारण करने वाले को ब्राह्मण कहते हैं और उस ज्ञान को अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में प्रयुक्त करने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है। जैसे दिन के अंदर किए गए कार्य को हम दिनचर्या कहते हैं, उसी प्रकार परमात्मा के द्वारा ब्रह्मा के थ्रू जो ज्ञान दिया जाता है, उस ज्ञान पर जो आचरण करते हैं, उनको हम ब्रह्मचारी कहते हैं। शिव पुराण के अंदर भी वर्णन आता है कि मैं जब सृष्टि तमो प्रधान हो जाती है, तो सृष्टि परिवर्तन के लिए मैं ब्रह्मा के ललाट से प्रकट होता हूँ। तो ललाट से प्रकट होना, ललाट में क्या है? ललाट माना भ्रुकुटी के मध्य आत्मा विराजमान है और आत्मा भ्रुकुटी के मध्य बैठ करके पूरे शरीर का संचालन करती है। तो परमात्मा एक अनुभवी रथ के द्वारा, एक बुजुर्ग तन के द्वारा ज्ञान देते हैं और उनको नाम देते हैं ब्रह्मा। इसलिए आपने देखा है, ब्रह्मा को एक बुजुर्ग
अनुभवी व्यक्ति के रूप में दिखाया है, जिनके दाढ़ी है। दाढ़ी माना एक वृद्ध और अनुभवी रथ। इसके लिए गीता में भी कहा गया है कि मैं साधारण वृद्ध तन का आधार लेता हूं। साधारण समझ तुच्छ बुद्धि लोग मुझे गालियां भी देते हैं। जब मैं सृष्टि पर आता हूं तो कोटों में कोई में कोई मुझे पहचानता है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा का जो अवतरण है वो सभी को समझ में नहीं आता, वो कोई चमत्कार के रूप में नहीं होता। इसलिए परमात्मा को दिव्य और अलौकिक जन्म कहा गया है। दिव्य अलौकिक माना जो कि साधारण रीति से नहीं है। लौकिक रीति से माँ के गर्भ से परमात्मा जन्म नहीं लेते, इसलिए उनके जन्म को दिव्य और अलौकिक जन्म कहा गया है। तो ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ज्ञान देते हैं और कहा भी जाता है कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। अब आप विचार कीजिए कि संकल्प माना विचार, संकल्प से सृष्टि रचना माना परमात्मा इस सृष्टि के अंदर जब अज्ञान फैल जाता है तो उस अज्ञान को ज्ञान के द्वारा ही समाप्त करते हैं। इसलिए ज्ञान माना संकल्प, तो परमात्मा संकल्प देते हैं और उसके अंदर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ जाता है। तो इस प्रकार ब्रह्मा के जो 4 मुख दिखाए हैं, ब्रह्मा के 4 मुख इस बात का प्रतीक हैं कि परमात्मा जब आते हैं तो चारों दिशाओं में परमात्मा ज्ञान फैलता है, हर आत्मा तक वो ज्ञान पहुंचता है। इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा भी नहीं होती है। आपने देखा होगा ब्रह्मा का मंदिर है पुष्कर में, लेकिन वहां पर पूजा का प्राविधान नहीं है, क्योंकि परमात्मा जब सृष्टि पर आता है तो साधारण मनुष्य को ही माध्यम बनाता है। क्योंकि जब कलयुग के समय में, अधर्म के समय में सभी आत्माएं अधर्मी और पतित हैं, इसलिए परमात्मा को इस पतित सृष्टि पर आना पड़ता है और सबको पावन बनाना पड़ता है। इसलिए परमात्मा को पतित पावन भी कहते हैं। अब परमात्मा का तीसरा कर्तव्य है, विष्णु के रूप में दिखाया है कि जो आत्मा इस समय परमात्मा को के ज्ञान को हम आत्माओं तक, मनुष्य आत्माओं तक पहुंचाती है, जिनको हम ब्रह्मा कहते हैं, वही आत्मा सतयुग में जाकर के श्री कृष्ण बनती है। इसलिए गीता के अंदर एक बात कही गई है कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु पैदा हुए और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा। आप तनिक विचार कीजिए कि इस प्रकार कैसे हो सकता है। नाभि माना गर्भ, नाभि माना गुप्त। तो जो आत्मा कलयुग के अंत में ब्रह्मा रूप में होती है, वही आत्मा, सेम आत्मा, सतयुग की पहली आत्मा श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेती है। और श्री कृष्ण जब बड़े हो जाते हैं तो उनका नाम बदल करके श्री नारायण हो जाता है और श्री नारायण ही सृष्टि के महाराजा होते हैं। इसके साथ में एक आत्मा का रोल और है, जो आत्मा कलयुग के अंत में जगदम्बा सरस्वती के रूप में परमात्मा ज्ञान को आत्माओं तक सहज रूप से पहुंचाती है, वो आत्मा भी कृष्ण के साथ श्री राधे के रूप में जन्म लेती हैं। और वही आत्मा का जब स्वयंवर होता है श्री कृष्ण के साथ श्री राधे का स्वयंवर, तो उनका नाम परिवर्तन हो जाता है। श्री राधे श्री लक्ष्मी कहलाती हैं और श्री कृष्ण श्री नारायण कहलाते हैं। और क्योंकि प्रजा की पालना करने वाला राजा रानी होते हैं, इसलिए दोनों जब स्वयंवर होता है, गद्दी पर बैठते हैं, तब दोनों ही प्रजापालक कहलाते हैं। और भक्ति मार्ग में दोनों के कंबाइंड रूप को ही विष्णु कहा जाता है। तो वास्तव में विष्णु 4 हाथ पैर वाले कोई देवता नहीं है, वे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के कंबाइंड रूपधारी हैं। इस प्रकार से परमात्मा इस सृष्टि मंच पर अपने तीनों कर्तव्य करते हैं।
हमने पूर्व में शंकर के द्वारा भी बताया, शंकर के विषय में बताया, आज ब्रह्मा जी के विषय में बताया और विष्णु जी के विषय में बताया। इस प्रकार ये तीनों रूप सूक्ष्म रूप हैं, इसलिए इनको सूक्ष्म लोक में दिखाया है। और एक्चुअली हर आत्मा के ये तीन रूप हैं। हर आत्मा मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु, मास्टर शंकर है, क्योंकि सृष्टि के तीनों कार्य ब्रह्मा और कृष्ण की आत्मा के साथ हम आत्माओं का भी रोल है। ओम शांति शांति।